हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक भूकंप के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो आपके यूपी पीजीटी, टीजीटी, यूपीटैट, सीटैट, एसएससी आदि के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं अर्थक्वेक है क्या। पृथ्वी के इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है, जिसके कारण तरंगों की उत्पत्ति होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न करती है। इसे ही भूकंप कहते हैं तथा इसके अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है भूकंप की तीव्रता नापने के लिए, समुद्र की गहराई नापने के लिए, अंतरिक्ष यान का वेग नापने के लिए, किसी भवन की ऊंचाई नापने के लिए। राइट आंसर है भूकंप की तीव्रता नापने के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से पटल विवर्तन की सिद्धांत किसके उद्गम और अवस्थिति को स्पष्ट करने में सहायक नहीं होता है। पर्वत, भूकंप, समुद्री धाराएं, प्रमुख समुद्री तल के लक्षण। राइट आंसर है समुद्री धाराएं। जो प्लेट विवर्तन संकल्पना के अनुसार स्थल भाग कठोर प्लेटों से निर्मित गतिमान अवस्था में विद्यमान है और इन्हीं रचनात्मक, विनाशात्मक तथा संरक्षित प्लेटों के सारे भूकंप की घटनाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं। अंध महासागरीय पेटी, भूकंपीय सागरीय पेटी, परिप्रशांत सागरीय पेटी, हिंद महासागरीय पेटी। राइट आंसर है सी, परिप्रशांत महासागरीय पेटी। लगभग पूरी दुनिया के 63.3% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, धरातल पर वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है। भूकंप मूल, भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है भूकंप मूल। इसमें जो भूकंप मूल होता है वो ये यहाँ पे आता है, और जो इसका अधिकेंद्र होता है सर्वप्रथम यहाँ अनुभव किया जाता है। उसके बाद जो इसका 90 डिग्री पे ये अधिकेंद्र होता है यहाँ पे। भूकंप की प्रबलता मापी जाती है एनीमोमीटर द्वारा, प्लेनीमीटर द्वारा, वर्नियर मापनी द्वारा, रिएक्टर मापनी द्वारा। राइट आंसर है रिक्टर पैमाने द्वारा। एनीमोमीटर द्वारा वायु का वेग मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे रिएक्टर मापनी द्वारा मापा जाता है। तरल पदार्थों का घनत्व, भूकंप की तीव्रता, टॉर्नेडो का वेग, पर्वतों की ऊंचाई। राइट आंसर है भूकंप की तीव्रता। ऑप्शन नंबर 1, तरल पदार्थों का जो घनत्व है वो एरियोमीटर द्वारा नापा जाता है, और ऑप्शन नंबर 3 में टॉर्नेडो का जो वेग है वो फुटीजा स्केल द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव पर होता है, किस पर होता है। अधिकेंद्र पर, एपिसेंटर, उद्गम केंद्र फोकस पर, केंद्र सेंटर पर, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है अधिकेंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने भारत को कितने भूकंपीय भागों में विभाजित किया गया है। राइट आंसर है 4। इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। जो सेकंड पार्ट है वो हाई रिस्क जोन, वेरी हाई रिस्क जोन है। जो थर्ड पार्ट है वो हाई रिस्क जोन है, और जो फोर्थ पार्ट है वो रिस्क जोन है, और जो फिफ्थ पार्ट है वो लो रिस्क जोन है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग सर्वाधिक विनाशकारी है। एस तरंग, पी तरंग, एल तरंग, एल तरंग। राइट आंसर है एल तरंग, क्योंकि यह सबसे लास्ट में आती है, और ये जो है तरंगे केवल इनकी तीव्रता पी और एस से अधिक होती है, और जो इनकी गति है पी एस एस से कम होती है, लेकिन इनकी तीव्रता पी और एस तरंगों से अधिक होती है, इसलिए ये सर्वाधिक विनाशकारी होती है। क्वेश्चन नंबर 10, 26 जनवरी 2001 में भारत के किस राज्य में एक बड़ा भूकंप आया था। गुजरात, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। राइट आंसर है गुजरात के भुज में 23.5 डिग्री के पास में अब तक का सबसे बड़ा भूकंप आया था। क्वेश्चन नंबर 11, वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नांकित में से कौन सा बल शक्ति उत्तरदायी है। ज्वारीय बल, तनाव मूलक बल, संवहन धाराएं, दबाव मूलक बल। राइट आंसर है ज्वारीय बल। क्वेश्चन नंबर 12, भूकंप जनित सागरीय लहरों को जाना जाता है। एल तरंगे, एस तरंगे, पी लहरें या सुनामी। राइट आंसर है सुनामी। क्वेश्चन नंबर 13, परिप्रशांत महासागरीय पेटी वितरण से संबंधित है। गर्म महासागरीय धाराओं के, मत्स्य उत्पादन के, यूरोपीय औपनिवेशिकरण के, भूकंप के। राइट आंसर है डी, भूकंप के। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं, यह कथन किससे संबंधित है।
C.F. रिटर, B. गुटनबर्ग, H.F. रीड, रॉबर्ट मैलेट। राइट आंसर है H.F. रीड। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वाधिक भूकंप पृथ्वी के किस भाग में आते हैं? पश्चिमी एशिया में, सुदूर पूर्व पूर्वी एशिया में, अमेजन बेसिन में, जर्मनी में। राइट आंसर है सुदूर पूर्व पूर्वी एशिया में, यानी कि परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। क्वेश्चन नंबर 16, भूकंप कौन सा संचरण है? तीव्र संचरण, विवर्तनिक संचरण, आकस्मिक संचरण, अत्यधिक तीव्र संचरण। राइट आंसर है आकस्मिक, यानी कि यह अचानक ही आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग कोर से गुजर सकती है? पी तरंग, एस तरंग, पी तथा एस तरंग, एस तथा एल तरंग। राइट आंसर है पी तरंग, क्योंकि यह ठोस, तरल एवं गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती है। और जो कोर होता है, जो पृथ्वी की कोर है, वो एक तरल या प्लाज्मा स्टेज में पाई जाती है, जिसके कारण केवल पी तरंग ही वहाँ से गुजर सकती है। प्राथमिक भूकंपीय तरंगों की गति होती है 20 से 40 किलोमीटर प्रति सेकंड, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड, 4 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर है 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19, भूकंप के उद्गम केंद्र जिसे छाया क्षेत्र कहते हैं, कौन सी भूकंपीय तरंग पहुंच पाती है? पी तरंग, पृष्ठीय तरंग, एस तरंग, अंतिम तरंग। राइट आंसर है पी तरंग। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित भूकंप तरंगों में कौन सबसे पहले भूकंप मापी यंत्र पर अंकित होती है? पी तरंग, एल तरंग, एस तरंग, सभी एक साथ। राइट आंसर है पी तरंग। जो भूकंपीय तरंगें होती हैं वह दो भागों में विभाजित होती हैं। एक भूगर्भीय तरंगे जिसे प्राइमरी और सेकेंडरी तरंगे कहते हैं, और तीसरी है धरातलीय तरंगे, इसे एल तरंगों के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित विद्वानों में किसने भूकंप के संबंध में प्रत्यक्ष पुनःचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? अल्फ्रेड वेगनर ने, आर्थर होम्स ने, H.F. रीड ने, गुटनबर्ग ने। राइट आंसर है H.F. रीड ने। क्वेश्चन नंबर 22, अल्लाह बांध का निर्माण हुआ है भूकंप द्वारा, ज्वालामुखी द्वारा, हिमानी क्रिया द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है भूकंप द्वारा। कहाँ पर हुआ है? इसका जो निर्माण हुआ है 1819 में गुजरात में हुआ भूकंप द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, भूकंप की कौन सी तरंगे तरल माध्यम से गुजरने के दौरान अपरिवर्तित हो जाती हैं? पी तरंगे, एस तरंगे, पी और एस तरंगे, एल तरंगे। राइट आंसर है इसका पी तरंगे, क्योंकि ये तीनों माध्यम में गुजर सकती है, इसीलिए अपरिवर्तित रहती है पी तरंगे तरल माध्यम से गुजरने के बाद भी। क्वेश्चन नंबर 24, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? मर्केली पैमाना, रिएक्टर पैमाना, उपरोक्त दोनों, बैरोमीटर। राइट आंसर है सी, बैरोमीटर, उपरोक्त में से दोनों। क्वेश्चन नंबर 25, एक भूकंप का केंद्र स्थित होता है पृथ्वी की सतह पर, अधिक एपिसेंटर के विपरीत पृथ्वी के अंदर, अभिकेंद्र के नीचे, अधिकेंद्र के 90 डिग्री पर। राइट आंसर है डी, अधिकेंद्र के 90 डिग्री पर। देशांतर या संपीड़न भूकंपीय तरंगों के किस नाम जाना जाता है? पी तरंगे, एस तरंगे, डब्ल्यू तरंगे, एल तरंगे। राइट आंसर है पी तरंगे। निम्न में से दुर्लभता मंडल एस्थेनोस्फीयर कहाँ स्थित है? बाहरी और आंतरिक कोर के बीच, ऊपरी और निचले प्रवार के बीच, निचले प्रवार के ठीक ऊपर, ऊपरी प्रवार के ठीक ऊपर। राइट आंसर है डी, ऊपरी प्रवार के ठीक ऊपर दुर्लभता मंडल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, सतही तरंगों के निम्न में से कौन सा कथन गलत है? वे केवल परपटी के माध्यम से चलते हैं, वे केवल तरंगों की तुलना में कम आवर्ती की तरंगें होती हैं, वे एक भूकंप मापी पर आसानी से पहचाने जा सकते हैं, वे तत्व तरंगों से पहले आते हैं। राइट आंसर है डी, वे तत्व तरंगों से पहले आते हैं। इसमें जो बात की जा रही है वो लास्ट एल तरंगों की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 29, रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापने का सबसे सामान्य पैमाना है। इसमें प्रत्येक बिंदु किसका प्रतिनिधित्व करता है? मापे गए विस्तार में 8 गुना बढ़ोतरी, मापे गए विस्तार में 10 गुना बढ़ोतरी, मापे गए विस्तार में 12 गुना बढ़ोतरी, मापे गए विस्तार में 14 गुना बढ़ोतरी। राइट आंसर है बी, मापे गए विस्तार में 10 गुना बढ़ोतरी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन भूकंपीय तरंगे तरल माध्यम से यात्रा कर सकती है? पी तरंगे, आर तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। जो पी तरंगे है वह तीनों ही माध्यम में यात्रा कर सकती है, ठोस, द्रव, गैस।
क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के साथ दक्षिण एंडीज पर्वतों के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? कैरेबियन प्लेट, कोकोस प्लेट, नजका प्लेट, स्कोशिया प्लेट। राइट आंसर है नजका प्लेट। भूकंप मात्रा से संबंधित रिक्टर मापन निम्न में से के मध्य विस्तृत है? 0 से 6, 0 से 9, 0 से 12, 0 से 15। राइट आंसर है 0 से 9। इसमें जो ऑप्शन है हमारे 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, लेकिन सबसे करीबी आंसर इसका यही है, इसीलिए हम इसे राइट करेंगे। जो भूकंप तरंगों रिएक्टर स्केल पर 0 से 10 तक के आधार पर मापा जाता है। इस स्केल के अंतर्गत प्रति एक अंक के बढ़ने के साथ ही भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ती जाती है और यह ऊर्जा प्रति बढ़ते अंक के साथ 32 गुना बदल जाती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, धन्यवाद।